बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की थी। अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमेटिक फॉर्म। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हम इसको लॉग की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास लॉग की बेस में आ जाएगी, लॉग की बेस 10, और ये वाली वैल्यू लॉग के साथ आ जाएगी 1000, और जो इसकी पावर में वैल्यू है वो इक्वल के इस तरफ आ जाएगी राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये जो फॉर्म हमारी बनी है ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन की लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, अब हम करेंगे इसी का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में हमें उन्होंने दिया है 2 की पावर 8 इक्वल है 256। ठीक है, सेम जैसे ये वाला क्वेश्चन सोल्व हुआ है वैसे ये होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास लॉग की बेस में आ जाएगा 2, और 256 हमारे पास लॉग के साथ आ जाएगा, और इक्वल वाली साइड पे आ जाएगा 8। ठीक है, ये इसकी आ गई है हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसके पार्ट नंबर 3 की वैल्यू है 3 की पावर -3 इक्वल है 1/27। ठीक है, तो इसी को भी हम सेम जैसे हमने ऊपर वाले दो किए हैं वैसे ही सोल्व करेंगे। इन लॉगरिथमिक फॉर्म लॉग, ये लॉग की बेस में आ जाएगा, और 1/27 लॉग के साथ आ जाएगा, इक्वल वाली साइड पे आ जाएगा -3। ठीक है, ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है 20 पावर 2 इक्वल है 400। ठीक है, अब देखें सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। 20 आ जाएगा हमारे पास लॉग की बेस, 400 आ जाएगा हमारे पास लॉग के साथ, और इक्वल आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 की वैल्यू है 16 की पावर -1/4 इक्वल है 1/2 के। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स ये जो 16 है ये लॉग की बेस में आ जाएगा इन लॉगरिथमिक फॉर्म। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसके बाकी क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं। लॉग की बेस 16 1/2 इक्वल किसकी आ जाएगा, जो यहाँ पे पावर होगी। ठीक है, -1/4। ठीक है, इसी तरह हम करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। 11 पावर 2 इक्वल है 121। ठीक है, सेम एज इट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म, अब देखें स्टूडेंट्स ये 11 कहाँ आएगा, 11 आएगा लॉग की बेस में 11, और ये 121 लॉग के साथ आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा जो इसकी पावर है 2। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 7।
पार्ट नंबर 7 में p इज़ इक्वल टू q की पावर r, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये q log की बेस में आ जाएगा, इसके साथ p और r इधर सेम एज इट, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं वैसे ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी होना था, ठीक है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8, ठीक है। 32 की पावर -1/5 इक्वल है 1/2 के। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बेटा। जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, आपको तब तक मैथ नहीं आएगा, ठीक है। आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। अब देखें 32 कहाँ आएगा, log की बेस में, log 32 इंटू 1/2 इक्वल है -1/5, ठीक है। पावर इस तरफ, ये वाली वैल्यू log के साथ log 32, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाहिर करना है, ठीक है। देखें ये सेम क्वेश्चन जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, पिछले क्वेश्चन को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। ये हमने सेम उसका रिवर्स कर देना है, ठीक है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था इसमें उसका रिवर्स करना है, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो log की बेस थी, ठीक है, 5, और जो इक्वल के इधर वाली तरफ है वो 5 की पावर आ जाएगी, और जो log के साथ है वो हमारे पास इक्वल के इस वाली तरफ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3 इक्वल है 125, ठीक है। अब देखें पिछले क्वेश्चन में देखें तो पिछले क्वेश्चन में हमने इस फॉर्म को इस वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, इस फॉर्म को इस वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो इस क्वेश्चन में हमें पिछले क्वेश्चन का रिवर्स करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास log 2, log की बेस 2 16 इक्वल है 4 के, ठीक है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब देखें जो log की बेस है 2, जो इस तरफ है वो log की बेस की पावर 2 की पावर 4, log 16 इस तरफ आ जाएगा, log हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो log हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का पार्ट 3। पार्ट 3 में उन्होंने हमें कहा है log बेस 23 1 इक्वल है 0 के, ठीक है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 23 की पावर 0 इक्वल है 1 के। अब 23 की पावर 0 हमारे पास क्या होता है, 1 नहीं होता है। हम इसको एज इट भी रहने दे सकते हैं और 1 इज़ इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ये यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आप इसका एडिशनल स्टेप करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में हमें उन्होंने दिया है log बेस 5 इक्वल है 1 के, ठीक है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। 5 जो बेस में है, इक्वल की इस तरफ जो है वो 5 की पावर होगी, इज़ इक्वल टू ये वाला 5, ठीक है। इसी तरह हम करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5, ठीक है। log बेस 2
1/8 इक्वल है -3। ठीक है, अब देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कैसे आएगा, बेस की पावर -3 इक्वल है 1/8 के। ठीक है, इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। 1/2 इक्वल है log की बेस 9 3। आपने इस क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स। जैसे ये इस तरफ ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पे आ गई है और ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई है। ठीक है, और ये सेम उसी तरह ही होगा जिस तरह हमने ये वाला किया। ठीक है, देखिए 9 बेस है, 9 की बेस 1/2 और 3 इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 सोल्व। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 7। 5 इक्वल है log 10 और 1 लाख। 1 लाख जब 5 zeros आ जाएं तो वो क्या होता है, लाख में आ जाता है। ठीक है, अब देखें जो बेस है 10 उसकी पावर 5 और इक्वल के इस तरफ 1 लाख। ठीक है, 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 8 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, log की बेस कितनी है 4, 1/16 इक्वल है -2 के। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हर क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखना है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि इन 3 क्वेश्चंस में अगर मैंने नहीं लिखा तो वो इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस के अंदर लिखा है ताकि आपको समझ आए। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस कितनी है 4, -2 क्या आ जाएगा, इसकी पावर इक्वल के इस तरफ क्या आएगा 1/16। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने जो जितने भी पार्ट होंगे, जितने भी क्वेश्चंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स गिवन है उसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, हमने x की वैल्यू। ठीक है, अब हमें log x 64 = 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक है, अब देखें बेस x और इसकी पावर 3 इक्वल आ जाएगा 64 के। ठीक है, अब देखें x की पावर 3 एज इट 64 हमारे पास होता है 4 की पावर 3। ठीक है, अब हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, x की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, 4 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। ये 3 इसे कैंसिल, ये 3 इसे कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4। ठीक है, ये हमारे पास इसके पार्ट 1 का आंसर है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है हमारे पास log बेस 5 1 = x। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी 5 की पावर x इक्वल है 1 के। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी बेस सेम कर दें या इनकी पावर सेम कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 5 की पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है, 5 की पावर 0 1, तो हम 1 की जगह पे 5 की पावर 0 लिख सकते हैं।
5 की पावर x इक्वल है 5 की पावर 0। अब देखें बेस सेम है तो पावर इक्वल आ जाएंगी, ठीक है, बेस कैंसिल हो जाएगी तो पावर एक दूसरे की इक्वल आ जाएगी। x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 0 और ये हमारे पास आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में हमारे पास वैल्यू है log x 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। log की बेस x 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। बहुत इजी 2-2 3-3 स्टेप्स के क्वेश्चन हैं, आपने अच्छी तरह इनको समझना है। बेस x इसकी पावर 1 इक्वल है 8 के। अब स्टूडेंट्स देखें x की पावर 1 x ही होता है, तो हमारे पास x किसके इक्वल आ गया 8 के, तो x की क्या वैल्यू आ गई 8। इंतहाई सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, log की बेस है 10x इक्वल है हमारे पास 10 इज इक्वल टू -3, ठीक है। इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा बेस जो कि हमारे पास है 10 और इसकी पावर क्या आ जाएगी -3 इक्वल आ जाएगा x के। देखिए अब स्टूडेंट्स जब हम इसकी पावर को माइनस में करेंगे तो हमारे पास माइनस को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है। 1/10 टू पावर 3 इक्वल है x के। अब 10 की पावर 3 को हम सोल्व करें तो हमारे पास आता है 1000, 1/1000, ठीक है। 3 zeros आ जाएंगे इक्वल है x के। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है 1/1000, ठीक है। ये हमारे पास ये हमारे पास x की वैल्यू है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 जो कि हमारे पास है log की बेस 4x इक्वल है 3/2 के, ठीक है। अब देखें हम इसको पहले लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले आएगी बेस 4 और इसकी पावर क्या आएगी 3/2, ठीक है, इक्वल टू x। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2 इक्वल है x के। 2 से कैंसिल हो गया और 2 की पावर हमारे पास क्या बच गई है 3 इक्वल है x के। 2 की पावर तो कितनी होती है हमारे पास 8 इक्वल है x के। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है 8, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है log की बेस है हमारे पास 2 10 24 इक्वल है हमारे पास x के, ठीक है। अब हम इसको सबसे पहले लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। जो बेस है सबसे पहले वो आएगी 2 की पावर x इक्वल है हमारे पास 10 24 यानी 1024, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हम 2 की पावर समथिंग बनाएंगे, ठीक है। 2 की पावर में लिखेंगे कुछ 2x। अब स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 2 की पावर 10। क्या आएगा 2 की पावर 10। अब देखें बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और बेस सेम है तो बेस आपस में कैंसिल आउट होके पावर एक दूसरे की इक्वल आ जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 10। लास्ट पार्ट नंबर 6 का आंसर है, ठीक है।
इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए अगली एक्सरसाइज हम करेंगे 2.3। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इन क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।